हेलो ट्रेडर्स, आज है 14 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड बेसिकली हर क्लास की तरह आज भी हम एंट्री एंड एग्जिट के बीच का जो भी डिस्कस है, जो भी कंफर्मेशन है, वो हर एक चीज आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की जो ये क्लास है थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज की इस क्लास के अंदर हम आज का एंट्री एग्जिट के बारे में तो डिसीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट का हर एक सेंटिमेंट को समझेंगे कि पिछले दिन कुछ दिनों के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, मार्केट किस तरीके से चल रहा था एंड किस तरीके से हमने एनालिसिस की थी एंड किस तरीके से हमने ट्रेड किया था। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको कल की ट्रेड की बात बताऊं तो कल हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था, ओके, एंड जस्ट यहीं पे हम लोगों ने एग्जिट किया था। वैसे अभी आप टाइम फ्रेम देख सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मोमेंटम लो लग रहा होगा, लेकिन कल मैंने आपको बोला भी था, कल मैं प्रॉफिट के लिए नहीं आया हूँ सर। कल के दिन में आप लोगों के साथ में अपना एडवांस कैलकुलेशन शेयर किया था। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का रिकमेंड था कि सर आप कभी ऐसा एक चार्ट अपलोड कीजिए, एक ऐसा कुछ क्लासेस अपलोड कीजिए जहां पर आपने पहले तो कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। जैसे कि देखो आज की ये क्लास आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने सब कुछ ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में आप लोगों के साथ में जो भी मेरी एंट्री होगी, जो भी मेरा एग्जिट करने का डिसीजन होगा, वो आप लोगों के साथ में होगा। लेकिन कल मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया था, एकदम क्लीन चार्ट था एंड मैंने आपके सामने हर एक चीज को ड्रॉ किया एंड उसके साथ में अपने एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया हर एक वैलिड कंफर्मेशन के साथ में, फिर उसके बाद में ट्रेड किया एंड प्रॉफिट भी किया था। आपके सामने था सब कुछ, ठीक है। और बात करें उससे पहले वाले दिन की, तो हमने यहाँ पर एंट्री की एंड यहाँ पर एग्जिट किया, ठीक है, एंड उसके बाद में हमने वापस यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर एग्जिट किया। और कल की बात करें तो आपका ये वाला मोमेंटम था। एंड कल के दिन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब मैंने यहीं पर एग्जिट किया, जो इसका लास्ट है ना सर पॉइंट, जैसे कि ये वाला विक दिख रहा है ना आपको, इस वीक का सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर यहीं पर एग्जिट किया। आप जाकर देखना, हर एक चीज मैंने लाइव पर बताया था कि यहीं पर मैंने एग्जिट किया था। एंड मैंने उसी वक्त बोला था कि यहाँ पर देखो 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम को ओपन करूँ ना, तो यहाँ पर कैंडलस्टिक सिग्नल दे रहा था कि हाँ अभी तो मैं फॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आने वाला मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इस क्लास की बात करें तो सबसे पहले आज का व्यू चेक कर लेते हैं। अभी तक मार्केट के अंदर कोई भी प्री मार्केट ओपनिंग नहीं हुई है। चलो एक बार हम गूगल टाइम भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर गूगल टाइम क्या हो रखा है। सो चलते हैं क्रोम के ऊपर एंड वापस देखते हैं हमारा गूगल टाइम। सो लेट्स, गूगल टाइम अभी हो चुका है ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो 9:06। फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, एंड हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको टाइम एंड डेट लिख रही है ना, वो थोड़ा सा गलत है, बिकॉज अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरे लैपटॉप के अंदर, तो मैंने सही भी नहीं किया। मैं सोच रहा था कि कल करूंगा, लेकिन हर बार मैं इसको सही करना भूल जाता हूँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने गूगल टाइम आप लोगों को दिखा दिया है, शेयर भी कर दिया है, डेट वेट सब कुछ, ठीक है। सो अभी आज का व्यू क्या है वो देखने की ट्राई करते हैं। आज का मेरा व्यू यही है कि मार्केट है ना ट्रेडर्स, एक बार इस डिमांड लेवल तक आई। अगर मार्केट यहीं से ओपन हो रहा है सो उस वक्त हम लोग शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे एंड हमारा टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन होकर के यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन हो रहा है तो मेरा टारगेट होगा सर ये वाला, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, सो ओवरऑल जो मार्केट है ना ट्रेडर्स, वो एक बार इस डिमांड लेवल पर आकर के वापस 0.6 वाले सप्लाई लेवल पर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था, जैसे कि अगर मार्केट इसी लेवल पर ओपन हो रहा है तो यहीं से मेरी एंट्री होगी ट्रेडर्स एंड यहाँ पर मेरा एग्जिट होगा। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन होता है और मार्केट यहाँ के लेवल के समथिंग ओपन होता है तो मेरा यहाँ पर एंट्री होगा एंड यहाँ पर एग्जिट होगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आज का मेरा व्यू क्या होने वाला है ना। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले थोड़ा बहुत मार्केट है ना, अभी हमारे पास में 5 to 6 मिनट पड़े हैं, उसके बाद में मार्केट ओपन होगा। तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि अभी मार्केट का करंट सेंटीमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। अभी का देखो, मार्केट ने यहाँ पर इस जगह पे एक अपना टॉप को आइडेंटिफाई किया। अगर मैं बात करूं आरएसआई की, ओके, सो आरएसआई में यहाँ पर आप देखिए ये वाला, जब मार्केट है ना अपनी अपर लेवल, जैसे आरएसआई के अंदर आपको पता होगा तो ये अपर लेवल होता है, ये मिड लेवल होता है एंड ये लोअर लेवल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आरएसआई अपने अपर लेवल पर है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कम रहती है, जिसकी वजह से जो मार्केट है ना ट्रेडर्स, उसके अंदर एक फॉल आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, जैसे कि आपने इस केस में देखने को मिला, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आरएसआई कोई भी एक इंडिकेटर के बेस पे आपको ट्रेड दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ कि पिछले कुछ दिन मार्केट क्या कर रहा था। ओके ट्रेडर्स,
सो यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा, आरएसआई जब अपर लेवल पर था, मतलब यहाँ पर हमारे को एक टॉप का आइडेंटिफिकेशन मिला, ठीक है, एंड एक गैप अप भी था, टॉप भी था आरएसआई का, एंड फिबोनाची का लेवल भी था, प्रीवियस गैप सप्लाई का भी लेवल था, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट ने कुछ फॉल किया। सो मार्केट यहाँ पर अभी देखने की ट्राई कीजिएगा, मार्केट इंपल्स, करेक्टिव वेव्स, कुछ पैटर्न्स क्रिएट किया, कुछ चैनल्स क्रिएट किया, जैसे चैनल्स के अंदर मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। वैसे मैं इन सब चीजों का यूज नहीं करता हूँ, मैं बस आपको यहाँ पर समझाने की ट्राई करता हूँ कि मार्केट पिछले दिनों के अंदर क्या करने की ट्राई कर रहा था, ओके, और मेरा यहाँ पर कोई सेकंड इंटेंशन नहीं था। सो लेट्स, आप देख सकते हो कि मार्केट कुछ इस तरीके से चैनल्स भी क्रिएट कर रहा था, फिर उसके बाद में यहाँ पर मार्केट चैनल्स, मार्केट का लिटिल बेस बना करके उसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, इम्पल्स, करेक्शन, सारा मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद में मार्केट ने अपना एक डिमांड लेवल को आइडेंटिफाई किया एंड वहां पर उसने एक ट्रेड करने की ट्राई किया, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पर अभी देखने का यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि मार्केट है ना ट्रेडर्स, हमारे को ये वाला मोमेंटम दे तो ज्यादा बेटर होगा सर। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप हो रहा है, ठीक है, सॉरी यहीं पर सस्टेन होकर के ओपनिंग दे रहा है, तो उस वक्त ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारा एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़े से टाइम के बाद में, एक बार मार्केट को प्री मार्केट ओपनिंग दे देनी चाहिए, फिर उसके बाद में हर एक डिसीजन हम यहाँ पर लेंगे, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि आज मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा गैप अप दे दिया था, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था ना ट्रेडर्स, उससे थोड़ा सा ज्यादा गैप अप दे दिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अर्ली मॉर्निंग के अंदर मेरा क्या इंटेंशन था कि अगर मार्केट इस डिमांड लेवल पर आ जाए ना एक बार, तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री क्रिएट कर लूंगा और थोड़ा सा बड़ा मेरा टारगेट रह जाएगा। लेकिन सर आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे से कितना ज्यादा एडवांस है, मार्केट ने हमारे को बिल्कुल भी यहाँ पर चांस दिया ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सके, है ना। लेकिन कोई बात नहीं सर, जैसा मार्केट चलता है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट हमें कभी फॉलो नहीं करेगा। ये बात मैं बहुत सारी मेरी क्लासेस के अंदर आप लोगों को बता रखा हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पर कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते, मार्केट को प्रॉपरली आज सस्टेन करने की ट्राई करने दीजिएगा। वैसे तो हम लोग जब प्री मार्केट होता है तब वहीं से हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज मार्केट या तो यहाँ पर आएगा ना एक बार, तो हम यहाँ पर कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत सस्टेन होना ही पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ब्लाइंडली मार्केट के अंदर टारगेट या फिर कुछ भी स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा सकते। ये चीजें सर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो के अंदर ये अभी 0.5 के लेवल के समथिंग जोन के अंदर है, तो यहाँ पर मार्केट खुद अपना 50% डिसीजन पे रहता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर बार ये 50% का मतलब होता है। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अलग है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों में से मेरी बातों को कितनी ज्यादा आप लोग तवज्जो दे रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई इश्यू नहीं है, अभी मैं आपको और एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। एक बार मार्केट को यहाँ पर अच्छे से ओपनिंग करने दीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हर एक चीज को मैं देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्रेडर्स। सो लेट्स, जो मार्केट है ना ट्रेडर्स, अगर मैं देखने की ट्राई करूं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन, सो एसएल एंड दैट्स आवर टारगेट, वेट कीजिएगा। सो ट्रेडर्स वेट, थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से ये वाला हमारे को मोमेंटम मिल जाए ना, तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पर वैसे तो काफी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ऊपर में देखना पड़ेगा ट्रेडर्स हर एक चीज को। ओके, मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी प्रेस कर रहा हूँ शॉर्ट के लिए, वेट कीजिएगा। ओके, सो जस्ट ये वाला जो लेवल था, यहीं पर हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर दी थी। एंड देखो मैं आप लोगों का एक आपको समझा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए ना, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर और ऐड कर देना, ये नहीं कि पहले ही एग्जिट कर दो, नहीं सर। आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस अपनी जगह पर बहुत वैलिड है सर। आप इस तरीके से हम कोई भी ट्रेड को एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी ऐड की। हाँ, अगर इन फ्यूचर मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए तो इससे डरना नहीं है सर, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल यहाँ पर रेस्पेक्ट करना ही है सर 0.6 के लेवल को। सो यहाँ पर ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल दिखे, इसको थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट माने, ठीक है, तो पहले हमें 5 मिनट के अंदर चलना पड़ेगा, 5 मिनट के अकॉर्डिंगली हमें हर एक चीज को काम करना पड़ेगा सर। सो 5 मिनट की अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा
कि अगर ये 0.5 का जो रेस्पेक्ट है, ये 0.5 का जो लेवल है, अगर इसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल देखने को मिले और यहाँ पर आ जाए, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमें कुछ क्वांटिटी और ऐड कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हाईली चांस ये है कि मार्केट यहाँ पर सडनली हमारे टारगेट को हिट कर दे। सो वो हर एक चीज देखना पड़ेगा, एक बार हमारे टारगेट को हिट हो जाने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्विकली यहाँ पर ये ट्रेड लेने का सोचा, क्यों लिया, एंट्री लेने के पीछे रीजन, एग्जिट करने के पीछे रीजन, जो भी है मैं क्विक डिसीजन जो भी ले रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग, एक बार हमारे टारगेट को हिट हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है एंड कल फुल डे मार्केट ऑन रहा था। कल मार्केट ओपन होते ही हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया एंड यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट भी सिलेक्ट किया, लेकिन कल फुल डे मार्केट हमारा टारगेट को हिट नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को होल्ड में रखना पड़ा। अब देखो, होल्ड में तभी रख सकते हो सर जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा अपने खुद के ट्रेड के ऊपर कि हाँ, मैं यहाँ पर अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ या फिर कोई एग्जिट में यहाँ पर कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरे पास सॉलिड रीजन है, सॉलिड कंफर्मेशन है, तभी आप इस तरीके के होल्डिंग कर सकते हो, वरना आप होल्ड नहीं कर सकते हो। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपने लक के लिए आते हैं, ठीक है। वैसे मेरे को इस तरीके की लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मैं उनको पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप भी उनमें से हो तो प्लीज आप मेरे चैनल से कम मेरे चैनल पर विजिट मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूँ, वैलिड कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ एंड एग्जिट करता हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पर देखो, जो हमने कल ट्रेड लिया, एंट्री एंड एग्जिट हमने सेलेक्ट किया, लेकिन कल हमारा ट्रेड होल्डिंग में रखना पड़ा था बिकॉज टारगेट हमारा जो कल का मार्केट था यहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है। सो मेरे को ये पता था कि यहाँ पर ये वाला टारगेट 100% हिट होगा, तो मैंने अपनी क्वांटिटी को होल्ड कर लिया एंड मार्केट ने जब प्री मार्केट ओपनिंग दी तो मैंने यहाँ पर अपनी टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास में वैलिड कंफर्मेशन है तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हो। सो यहाँ पर एग्जिट करने के पीछे की जो भी कंफर्मेशन है मैं आप लोगों को बताने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहली बात, ये वाला देखो, यहाँ पर डिमांड का लेवल है, ये भी एक डिमांड का लेवल है, यहाँ पर ये सप्लाई का लेवल हो गया एंड कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात कहूँ तो ये एक मार्केट बेस भी हो गया। उसके साथ यहाँ पर ये वाला जो लेवल है एक 0.6 का लेवल है एंड उसके साथ साथ में यहाँ पर ये गेप फिलिंग वाला एरिया भी है, इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल भी है। सो काफी ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन था हमारा यहाँ पर ट्रेड एग्जिट करने के लिए, ओके ट्रेडर्स। सो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया, किस तरीके से एग्जिट किया, होल्डिंग कब करना चाहिए, होल्डिंग कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर आपको मैं एक बात और समझा देता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, ओके, कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन से ट्रेड नहीं ले रहा है कि सर आज मुझे ट्रेड नहीं मिला तो भी मैंने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपके पास में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके पीछे कंफर्मेशन होने चाहिए, वो कैलकुलेशन का कंफर्मेशन होना चाहिए, सेंटिमेंट का कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में कैंडल स्टिक्स का, फिर मार्केट के की लेवल्स आते हैं जो कि सेंटिमेंट के अंदर ही आते हैं, कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। सो हर एक चीज को देख करके आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है, ओके। सो ये चीजें ट्रेडर्स आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इन चीजों को आप नहीं समझोगे तो उस तरीके से हम लोग मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए सर, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से हर एक चीज को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब ये क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को।